जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा। दिवाली के त्योहार के बस 10 ही दिन बचे थे, लेकिन पति पत्नी के मन में कोई उत्साह ही नहीं था। क्या पता हम इस घर में दिवाली मना भी पाएंगे या नहीं। कल प्रॉपर्टी डीलर मुकेश एक ग्राहक को लेकर आने वाला है। मुकेश कह रहा था कि वह आदमी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। उसे डील अच्छी लगी तो एक साथ पूरे पैसे दे देगा। प्रकाश जी ने अपनी पत्नी सुशीला जी से कहा, पैसों की इतनी जरूरत नहीं होती तो मैं इस घर को कभी बिकने नहीं देती। अपने खून पसीने की कमाई लगाकर आपने इसे बनाया था। ये घर हमारे सुख दुख का साथी है। सुशीला जी ने अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, इस मकान के बिकने का दुख मुझे भी बहुत है, मगर इसके बिक जाने में ही हमारी भलाई है। रोजमर्रा के खर्चे चलाना भी मुश्किल हो रहा है। एक कमरा किराए पर ले लेंगे। इस मकान की रकम से जैसे तैसे हम अपना खर्चा कर ही लेंगे। प्रकाश जी मायूस होकर बोले। प्रकाश जी और सुशीला जी 65 और 70 वर्षीय दंपत्ति है। उनका एकमात्र सहारा उनका बेटा विकास अपने परिवार के साथ विदेश में रहता है। ना वो कभी खुद यहाँ आता है और ना ही अपने माता पिता को अपने पास बुलाता है। प्रकाश जी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती। मकान का ऊपरी हिस्सा उन्होंने किराए पर दे रखा है, मगर इस किराए की रकम से भी वो सारे खर्चे नहीं निकाल पाते थे, जैसे किराना, दवाई का खर्च, बिजली पानी का बिल, कामवाली का खर्च, दूध, मोबाइल टीवी का रिचार्ज। अब इस उम्र में 100 तरह के खर्चे लगे रहते हैं। एक किराएदार के जाने के बाद दूसरा मिलने में भी बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए प्रकाश जी ने मकान को बेचने का फैसला कर लिया था। दूसरे दिन तय समय पर प्रॉपर्टी डीलर मुकेश दोनों पार्टी को आपस में मिलवाकर डील फाइनल करने के लिए एक खरीदार को लेकर आता है। मकान खरीदने के इच्छुक व्यक्ति ने आकर तुरंत प्रकाश जी और सुशीला जी के पैर छुए। ये अभिषेक जी हैं। इन्हें ही आपकी प्रॉपर्टी लेनी है। इन्हें आपका पूरा घर दिखा दूं? प्रॉपर्टी डीलर मुकेश ने कहा। हाँ हाँ दिखा दीजिए, प्रकाश जी ने कहा। सबसे पहले मैं ऊपर वाला हिस्सा देखना चाहता हूँ, अभिषेक बोला। पूरा घर अभिषेक ने बहुत ही ध्यान से देखा। प्रकाश जी, आपका घर तो बहुत पुराना और खस्ता हालत में है, लेकिन जमीन की कीमत है 3000 स्क्वायर फीट के हिसाब से इस जमीन के 45 लाख बनते हैं। आपकी क्या राय है? प्रॉपर्टी डीलर प्रकाश जी से बोला। हमें पैसे एक साथ तुरंत चाहिए होंगे, प्रकाश जी बोले। जी बिल्कुल, हम आज या कल में ही रजिस्ट्री का काम कर लेंगे, प्रॉपर्टी डीलर बोला। तो फिर ठीक है, हम 2-3 दिन में घर खाली कर देंगे, प्रकाश जी ने कहा। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भले ही ये घर कानूनी रूप से मेरे नाम पर हो जाएगा, लेकिन आप लोग हमेशा इस घर में रह सकते हैं, अभिषेक ने कहा। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ताऊ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं अभिषेक अपनी माँ और छोटे भाई के साथ आपके यहाँ किराएदार था। करीब 10 साल तक हम लोग आपके घर में बिना किराया दिए रहे थे, अभिषेक बोला। अरे हाँ, याद आया। अभिषेक, पहचान में नहीं आ रहे बेटा, तुम यहाँ कैसे? प्रकाश जी बोले। अभिषेक का परिवार प्रकाश जी के मकान में ऊपर के 2 कमरों में किराए पर रहता था। जब अभिषेक सिर्फ 5 साल का था और उसका छोटा भाई सिर्फ 6 महीने का, तब अभिषेक के पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अभिषेक की माँ एक नेक दिल महिला थी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, ये सोचकर प्रकाश जी और सुशीला जी ने जब तक अभिषेक लायक नहीं बन जाता तब तक के लिए बिना किराए के ही मकान रहने के लिए दे दिया। अभिषेक की माँ सिलाई और टिफिन का काम करके अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। तब प्रकाश जी अभिषेक के परिवार के लिए देवता बनकर आगे आए थे। उन्होंने उनके सर से छत नहीं हटने दी।
आज अभिषेक प्रकाश जी के सिर की छत बचाने आया था। इंटर पास करते ही अभिषेक ने दोस्तों की मदद से छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। अब अभिषेक का परिवार प्रकाश जी की मदद का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता था। आप लोगों का उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कठिन समय में आप लोगों ने हमें संभाला। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। ऐसा बोलकर अभिषेक की मां दोनों बच्चों को लेकर दूसरे शहर में रहने चली गई। आज अभिषेक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। जब उसे पता चला कि प्रकाश जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, घर बेचने तक की नौबत आ गई है, तब वह प्रकाश जी की मदद के लिए वहां पहुंच गया। ताऊ जी, ये घर हमेशा आपका रहेगा, अभिषेक ने प्रकाश जी से कहा। अभिषेक ने 45 लाख रुपए प्रकाश जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब प्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ खुशियों वाली दिवाली अपने घर में ही मना रहे थे।